नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 14वां अध्याय और 18वां श्लोक। तो राजा वेन इस वक्त राजा बने हुए हैं और हमने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक अनुष्ठानों को रोक दिया था। तो संत पुरुष बड़े परेशान हो गए थे कि यदि धार्मिक अनुष्ठान रुक गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा समाज में। और वास्तव में ये सच है कि सारी प्राकृतिक चीज़ें जो हैं समाप्त हो जाएंगी। एक दिन आम जनता बड़ा रोएगी। आज हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने बहुत सारी सड़कें बना ली हैं। आज हम बड़े खुश हैं कि हमने बहुत सारे मॉल्स बना लिए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज बना ली हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अब जब ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, कि अब जब वाटर लेवल समाप्त होता जा रहा है, तो हम कितने परेशान हैं। ज़रा सोचिए। इंसान बड़ा टेंशन में आज की डेट में, सच में। इंसान कहता है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अब क्वेश्चन ये कि पेड़ लगाएं कहाँ, जहाँ घर से घर सट गया है, जहाँ बिल्कुल जस्ट इतनी गली है, इतनी सड़क है कि उसमें से 2 गाड़ियाँ निकल जाएंगी। अगर पेड़ों की जगह लेके तो गाड़ी भी नहीं निकलेगी। गाड़ी तो जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। तो पेड़ भी कहाँ लगाते हैं फिर वो पेड़ भी लगा रहे हैं खुले खेतों के बीच में, पहाड़ों में, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ हैं। क्योंकि और मुसीबत कहाँ आई हुई है? मुसीबत आई हुई है शहरों में। तो बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। पानी ख़त्म होता जा रहा है। हाँ, जब पानी ख़त्म होता जा रहा है तो क्या हो रहा है? अभी मैं गया था पीछे हिमाचल में। तो हिमाचल के जो लोग थे एक पर्टिकुलर जगह के, सिरमौर, वो बड़े परेशान थे। क्यों परेशान थे? उन्होंने कहा सरकार ने एक योजना बनाई है। क्या योजना बनाई है? ये जो यहाँ का नदी का पानी है ना सर, ये नदी का पानी ना सीधा यहाँ से दिल्ली ले जाने की योजना बड़ी जल्दी लागू होने वाली है। बताइए, वो हिमाचल का पानी कहाँ जा रहा है? दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पानी नहीं है, ख़त्म होता जा रहा है, या दिल्ली या इस तरह के शहरों में। अब वो अटैक कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग फिर आंदोलन कर रहे हैं। अब झगड़ा होगा पानी का। सदियों से पानी के ऊपर झगड़ा होता है। भारत हो या आसपास की कंट्रीज़ हों, वो नदियों के ऊपर हमेशा झगड़ा करते हैं। हमारे भारत में भी हमने बहुत झगड़ा देखा बचपन में, अलग अलग स्टेट्स का। इस नदी का पानी इसने छोड़ दिया, इसने नहीं छोड़ा, उसके स्टेट से जा रही है तो उसने उस पर बांध बना लिया। हम आगे नहीं भेजेंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, हम आगे कैसे भेजें? देयर इज़ अ फाइट। जब लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़, क्रंच आ जाएगा जब उस चीज़ पे, तब आदमी एक दूसरे को फाड़ देगा। क्योंकि ये तो जीवन की ज़रूरतें थी जिसको हमने इग्नोर कर दिया। हमने फैक्ट्रियाँ बनाने में समय लगाए रखा, हमने मिट्टी के नीचे जहर डाल दिया, केमिकल डाल के। वो पानी दूषित हो गया। लेकिन जीने के लिए पानी की आवश्यकता थी जिसको हम बना नहीं सकते। इसलिए कई जगह लिखा होता है जल ही जीवन है। इस हवा को हमने दूषित कर दिया। अब कितनी शहरों में ऐसी जगह हैं, हम देख रहे थे, मैं किसी से बात कर रहा था कि शहरों में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर शहरों का डंप डाला जाता है। सोचिए, वो डंप पहाड़ बन चुके हैं। आपने देखा होगा डंप का पहाड़। उसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल को डाल दिया जाए तो कोई सोचेगा ये तो कितने बढ़िया पहाड़ आ गया। शहरों में पहाड़ नहीं है, उसके नीचे अनंत गंदगी है, गैसेस हैं, प्लास्टिक है, न जाने क्या क्या है। उसको निरंतर जलाया जा रहा है ताकि वो जगह न ले, उतनी जगह में मैनेज होता रहे। क्वेश्चन आता है कि गांव इतने बड़े हैं लेकिन कभी भी ऐसा डंप नहीं देखा हमने, इतना बड़ा पहाड़ बन जाए जो शहरों में। ऐसा क्या है जो पहाड़ है? और उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके आसपास के एरिया के जो लोग हैं उन्हें कई सारी बीमारियां हो रही हैं जो वो भी नहीं जानते कि ये क्यों हो रही हैं। नोबडी नोज और नोबडी केयर्स अबाउट इट। अरे दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में या गाज़ियाबाद में रह रहे हैं, तुम गाँव में रहते हो। दिस इज़ द कल्चरल प्रॉब्लम। ये क्यों होती है हमने चर्चा करी। ये तब होती है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। जीवन जीने की शैली हमारी खराब हो जाती है भगवान को भूलने से। और ऐसा होता है जब इस प्रकार के लीडर हमारे बन जाते हैं। तो ऐसे लीडर था वेन, और उसको ये समझा रहे थे और कहते हैं यस्य राष्ट्रे पुरै चैव भगवान यज्ञ पुरुषा इज्जते स्वेन धर्मेण जनेर वर्णाश्रमं विनुते। वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है, और जहाँ के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म, पर्टिकुलर इंडिविजुअल वृत्ति, धर्म, मेरा धर्म द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 8 सामाजिक व्यवस्थाएं क्या हैं? आजकल अगर इंटरव्यू लिया जाए हमारे शासकों का तो बता ही नहीं पाएंगे 8 सामाजिक व्यवस्थाएं।
नहीं समझ नहीं आया, ये क्या कह रहे हैं आप ये तो नहीं कह रहे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, जनता, ये 8 सामाजिक व्यवस्थाएं, वो वाला धर्म की, वो वाली जाति की, वो वाले इसकी, हाँ नहीं, ये 8 सामाजिक व्यवस्थाएं क्या हैं? ये वर्णाश्रम, वर्ण है और आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हाँ ये आश्रम है, और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ ये सब आश्रम है, और वो वर्ण है। तो इस प्रकार से ये वर्णाश्रम बनाए गए हैं। इन वर्णाश्रम में अलग अलग ड्यूटीज़ बनाई गई। एक राजा का कर्तव्य बनता है कि वो समाज में वर्णाश्रम की स्थापना करे। देखिए वर्णाश्रम श्रील प्रभुपाद ने मैं बताया, और भगवान भी कहते हैं कि ये साइंटिफिक है, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभागशा। तो ये साइंटिफिक है, यानी कि कोई भी समाज इसके बिना रह नहीं सकता, और ना ही कोई समाज आज की डेट में इसके बिना है। हाँ, जैसे कि प्रभुपाद कई बार अक्सर बताते थे, जैसे ब्राह्मण है शैक्षिक, जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। अब देखिए इसमें थोड़ी समस्या आ गई है, दैट इज़ ओके, प्योर फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज भी लोग ऐसे हैं जो एडवाइज़र्स हैं, कंसल्टेंट हैं, टीचर्स हैं, इनको ब्राह्मण कह सकते हैं। हाँ, अभी हम अगर थोड़ा बहुत रिलेट करें तो वैसे ही हमारे जो सैनिक लोग हैं इनको क्षत्रिय कह सकते हैं, नॉट इन ट्रू फॉर्म्स अगेन। हाँ, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है इनको भी क्षत्रिय कह सकते हैं, बट अगर क्षत्रिय एग्जैक्टली देखेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। उसके बाद जितने भी मर्केंटाइल क्लास है, बिजनेस करते हैं, इन सबको हम वैश्य कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगेन वैश्यों के भी कुछ और चीज़ बताया गया था। फिर शूद्र है, शूद्र वो है जो वास्तव में इन वर्गों, इन तीनों वर्गों की सेवा कर रहा है। वो ना तो बिजनेस चला रहा है बेसिकली, ना वो ब्राह्मण का काम कर रहा है, ना वो क्षत्रिय काम कर रहा है, तो वो सभी वैश्य बन गए, वो बाकियों की सेवा करते हैं। अब अगर तो ये वर्णाश्रम ये तो आज भी है ना। आज भी कुछ लोग हैं जो सर्विस क्लास में हैं, कुछ लोग जो बिजनेस क्लास में हैं, कुछ लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या सेना में है, या वट विच एवर काइंड ऑफ सेना इट इज़, हवा की है, पानी की है, थल की है, जो भी है। और उसके बाद कुछ ब्राह्मण हैं जब हमने बोला। हाँ, उसी तरह से आज भी कुछ लोग ब्रह्मचारी हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो ब्रह्मचारी है। फिर कुछ लोग गृहस्थ हैं, और फिर कुछ लोग मजबूरी में वानप्रस्थ बन गए हैं, क्योंकि पत्नी की नौकरी कन्याकुमारी है और पति की नौकरी कश्मीर में है। हाँ, ऐसा भी है, तो ना चाहते हुए वानप्रस्थ है। और कुछ लोग सन्यासी हैं जिनकी पत्नी छोड़ के चली गई है, भाग गई है किसी के साथ, या पति चला गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज भी हैं और ये हमेशा रहेंगी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये फोर्स्ड व्यवस्था है। हाँ, ये प्लैंड व्यवस्था नहीं है। जैसे कि शहरों में सड़कें आज भी हैं, कई शहरों में, वहाँ भी सिवन है, लेकिन वो मजबूरी में किसी तरह से घुसू के बनाए गए, इसलिए वहाँ पर केओस है। कई जगह पर प्लैंड तरीके से सड़कें बनाई, गली बनाई, वो प्लैंड है। उसी तरह से वर्णाश्रम प्लैंड तरीके से अगर किया जाए, जिसमें हर वर्ण के लोगों को बताया जाए, ब्राह्मण को बताया जाए तुम शिक्षा तो दे रहे हो, लेकिन तुम शिक्षा दे रहे हो पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, वास्तविक शिक्षा तो आपने दी नहीं, तो आप कैसे ब्राह्मण कहलाए जा सकते हैं? कैसे बोलें कि आप हाँ टीचर वर्ग में आते हैं? वास्तव में टीचर कौन है? जो यही नहीं बता पाया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और आप कौन है, वो कैसा टीचर है? तो ब्राह्मण यहाँ पे फेल हो गए सारे। क्षत्रिय, अरे क्षत्रिय तो आज के दिन हमने पहले ही बताया था, युद्ध का अनाउंसमेंट होते ही सबसे पहले लीव एप्लीकेशन डालता है। हाँ, कहाँ क्षत्रियों के अंदर वो जिगरा रहा? हम देखते हैं कि इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने कलयुग के सामने आमने सामने की लड़ाई तलवार निकाल ली कलयुग से लड़ने के लिए। और हमारे जो कई बार आज की पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको ये टेंशन है कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो अगले 5 साल के बाद जनता मुझे अपॉइंट ही नहीं करेगी। तो जनता का गुलाम है या जनता का मालिक है? वास्तव में क्या वो राजा है? ये बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए वो कोई भी बढ़िया सा डिसीजन इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं, इन सारे लोगों का एक ही काम रह गया है, कैसे इंद्रिय तृप्ति की योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि लोग भी उससे बड़े खुश हैं। हाँ बढ़िया, ये वाली योजना अच्छी है आपकी। कौन सी योजना है? केवल सड़क बनाओ, बांध बनाओ, इस पे टैक्स कम कर दो, टीवी पे, टेलीविजन्स पे, मूवीज़ पे टैक्स कम कर दो, बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ, या कुछ ऐसा हेर फेर, टैक्स का हेर फेर, इधर से टैक्स कम किया, उधर से टैक्स ज़्यादा किया। बजट इज़ ऑल अबाउट दिस, GST एंड इनकम, एंड इस बार लोग उसी के अंदर खुश हैं। देयर इज़ नथिंग एल्स अदर दैन दिस। तो इस प्रकार से ये क्षत्रिय वास्तविक क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रियों के लिए शास्त्रों में बोला गया कि जैसे सूर्य जो है पानी एकत्रित करता है समुद्र से धूप के द्वारा, और बादल बना के उसको सारे संसार में फेंक देता है, बारिश करता है, उसी प्रकार से क्षत्रिय का धर्म है कि वो टैक्स वहाँ से वसूल करे जहाँ पर समुद्र है।
और उन योजनाओं को बनाए जिससे बाकियों का कल्याण हो। लेकिन वो कल्याण की योजनाएं क्या होनी चाहिए, जो इसमें बताया अंत में, जो इसमें बताया, हाँ, कि कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेट पर्पज़ कि भगवान की सेवा में संलग्न हो। तो इस प्रकार से राज्य चलाया जाए, हाँ, जहाँ पर मंदिरों के निर्माण के लिए सरकार अधिक से अधिक भूमि दे, योजनाएं बनाए। और मंदिर कौन से होते हैं? मंदिर वो नहीं होते हैं जहाँ पर प्रदर्शनी होती है, लाइट एंड साउंड शो, दैट इज़ नॉट अ टेम्पल। टेम्पल उसको कहते हैं जहाँ भगवान का यत्र गायन्ति मदभक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। वो मंदिर जो संगमरमर के बहुत आलीशान मंदिर तो है, लेकिन भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान जहाँ पे नहीं होता है, वो मंदिर का है, वो तो एक इमारत है। हाँ, जैसे कि हम इंडिया गेट देखने जाते हैं, वो एक इमारत ही रह गई है हमारे लिए, जिसको उसके पीछे के भाव का नहीं पता है कि वाई वो जवानों के, शहीदों के लिए बनाई गई थी। उसी प्रकार से लोग मंदिरों में जाते हैं उनके मार्बल को देखने। लेकिन शिला प्रभुपाद की कृपा से पर इस्कॉन के ऐसे मंदिर हैं जहाँ नित्य इस्कॉन के, जहाँ माना आलीशान मंदिर हैं संगमरमर, उसको देखने व्यक्ति जाता है, लेकिन जब अंदर कीर्तन सुनता है तो मंत्र मुग्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जाते हैं किसी एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो चल रहा है, बढ़िया बढ़िया। कैसे चेतना में परिवर्तन आएगा? तो ऐसा क्षत्रिय होना चाहिए जो ऐसे मंदिरों के निर्माण के सहायता करे, उनको बढ़ाए, जहाँ पे प्रवचन होते हैं, लोगों को गाइड किया जाता है। तो ऐसा काम होना चाहिए क्षत्रियों को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से फिर वैश्य आ गया। अब वैश्य का काम क्या था? हम बिजनेस, तो हम भी बिजनेसमैन हैं जी, हम बिजनेस, हम तो वैश्य हैं जी, कहते हैं ना लोग, हम तो वैश्य कम्युनिटी हैं। लेकिन वैश्य कम्युनिटी का मुख्य काम क्या था कि जो भी बिजनेस करे, लेकिन उसका मुख्य काम क्या रहेगा? गौ रक्षा, कृषि, दे शुड सपोर्ट एग्रीकल्चर। अभी चूसा जाता है, किसान को निचोड़ा जाता है ताकि वो कहीं का ना रहे, वो फटी लुंगी में ही अपना हल चलाता रहे और बीच के वर्ग करोड़पति अरबपति बनते चले जाएं। गौ रक्षा एंड कृषि जो है एक वैश्य का विशेष धर्म बताया गया। और शूद्र का क्या काम बताया गया? कि वो बड़ी शांति से, तल्लीनता से बाकियों की सेवा करे। वो ये ना कहे ये मेरा हक है, हम बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे, मुझे आरक्षण चाहिए। उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो वैश्यों की सेवा करेगा या बाकियों की सेवा करेगा, जो धार्मिक रूप से वैश्य है, जो धार्मिक रूप से क्षत्रिय है, जो धार्मिक रूप से ब्राह्मण है, तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, उसको कल्याण मिलेगा, उसका कल्याण, उससे घृणा नहीं करी जाएगी। ऐसा नहीं था कि इनसे घृणा करी जाए, इनको निकालो यहाँ से, बेकार के लोग हैं, ऐसा कल्चर नहीं सिखाया गया हमारे वैदिक कल्चर में। हाँ, डिवीज़न था, बट डिवीज़न में हेटरेड नहीं था, ये आपस में मिलजुल के काम करते थे ताकि सब मिलके एक ऐसा देश बनाएं जहाँ भगवान का गुणगान हो और सभी लोग मुक्त होकर भगवान के पास चले जाएं। और ये अपने गुण के अनुसार, मेरे अंदर गुण है कि मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूँ, बस, तो मैं शूद्र बनूंगा, लेकिन मैं अपने आप को छोटा नहीं समझूंगा, मैं खुश हूँ दूसरों की सेवा करके। हाँ, मैं कॉम्प्लेक्स फील नहीं कर रहा हूँ कि मैं शूद्र क्यों हूँ। हाँ, तो ये कल्चर, ये जो कल्चर है, ये कार्य है राजा का। यहाँ ये बता रहे हैं, वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण आश्रम की इन 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है और इस प्रकार अपने अपने धर्म जो हमने चर्चा किए उसको इस प्रकार से करते हैं। कैसे? कि सब लोग भगवान की सेवा में लग सकें और सब लोगों का उद्धार हो सके। दिस इज़ द पर्पस ऑफ वर्णाश्रम। इस तरीके से राज्य चलाना चाहिए, तब हम राजा बनने के अधिकारी वास्तव में हैं। यही ज्ञान श्रील प्रभुपाद इंदिरा गांधी को देना चाहते थे। वो इंदिरा गांधी के पास गए थे कि अपने एमएलएज, अपने मिनिस्टर्स मुझे दे दो, मैं इनकी ट्रेनिंग करूंगा, आई विल टीच देम कैसे चलाया जाए। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं, इंदिरा गांधी की डेथ नहीं हुई थी तब, प्रभुपाद ने लिखा कि मैं गया तो था, बस इंदिरा गांधी के चेहरे पर उन्हें मृत्यु दिखी। उन्होंने पहले लिख दिया उनके होने से पहले कि उनके चेहरे पर उन्हें मृत्यु दिख रही थी, वो घबराई हुई थी और उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉन्टेड टू डू दैट। कि बाद के और नेताओं के पास भी प्रभुपाद ने ये रिक्वेस्ट भेजी, बट ये काम हो नहीं पाया क्योंकि अगेन ये वर्णाश्रम आज की डेट में है नहीं, ना ही कोई ब्राह्मण को इंटरेस्ट देता। और इसी कारण से हमने चर्चा करी, जो शहरों का ये जो हो रहा है, जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग या वट एवर इज़ हैपनिंग, इम्बैलेंस इज क्रिएटिंग, क्योंकि नोबडी, कोई भी व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं जी रहा है, इसलिए प्रकृति अब अपनी मार रही है और हम भाग रहे हैं इधर उधर। लेकिन कब तक हम खैर मनाएंगे? इसलिए बेहतर है कि हम भगवान की शरणागति करें, वर्णाश्रम का पालन करें, अपनी अपनी कैपेसिटी में तो करें। हम नहीं बदल सकते समाज को, अपने आप को तो बदल लें। प्रभुपाद कहते थे कि अधिक से अधिक लोग ब्राह्मण तो बनिए कम से कम। हाँ, इस ज्ञान को लीजिए और दूसरों को दीजिए। और जो लोग रक्षा कर सकते हैं
इस धर्म की कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि हमारा जूहू टेम्पल बन रहा था मुंबई में, हाँ, तो कई ऐसे लीडर आए जिन्होंने कहा हम इसको तोड़ने नहीं देंगे, कई लोगों ने उसको तोड़ने का प्रयास किया। तो ऐसे लोग भी आगे आए, हाँ, जो इस परंपरा की रक्षा करें जो श्रील प्रभुपाद द्वारा फैलाया जा रहा है। कई सारे लोग हम पर अटैक कर रहे हैं, कई सारे लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनका खून गर्म है, जो रक्षा कर सकते हैं वो भी आगे आएँ। जो बिजनेस क्लास हैं वो आगे आएँ, अपना धन प्रचुर मात्रा में दें ताकि ब्राह्मणों की रक्षा हो सके, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। नहीं तो कुछ नहीं हो तो अपने हाथों से, अपने शरीर से सेवा करें ताकि ये प्रचार का कार्य आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।